अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब रोज़ में शब रोज़ की बातें। पाक अफ़गान ताल्लुकात कशीदगी बैनुल अक़वामी एजेंडा है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सरबराह ने कहा, फैसला साजों के सामने तजवीज़ रखी है कमीशन बनाकर दो तरफा मसला हल किया जाए। एक तरफा फैसलों से ताल्लुकात ख़राब होंगे। उन्होंने कहा, अफ़गानिस्तान ने अपने उलमा से फतवा लिया है, पाकिस्तान में मुसल्लह कार्रवाई को जिहाद करार नहीं दिया जा सकता। अफ़गानों को गैर कानूनी कहकर निकाला जा रहा है। क्या वो 42-43 सालों से पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम थे? तकलीफ किसी और जगह है, तकलीफ किसी और जगह होती है, शिकायत किसी और जगह से होती है और सज़ा किसी और को दी जाती है। सरबराह JUIF ने कहा, रियासत के फैसले हम क्या कर सकते हैं? परवेज़ मुशर्रफ ने भी फैसला किया था, हमने मुखालफत की, फिर फैसला नाफिज हो गया, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? अमेरिका को अफ़गानिस्तान पर हमले से क्या फ़ायदा हुआ? बालाखिर रुसवा होकर चला गया। इराक़ पर हमला किया, फिर तस्लीम किया, इतलात गलत थी, पूरा इराक़ तबाह व बर्बाद कर दिया। अमेरिका को यह हक़ किसने दिया कि इंसानी हकूक़ के नाम पर जहाँ चाहे इंसानों का खून बहाए? ये आलमी दहशत गर्दी है जो अमेरिका यूरोपियन ममालिक के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है। हम ये सवाल करते हैं कि अमेरिका के तस्लीम करने के बावजूद क्या किसी आलमी अदालत ने इसको जंगी मुजरिम करार दिया? क्या किसी अदालत ने कानून के कटहरे में खड़ा किया? नहीं, ये सब ढोंगबाजी है। आलमी अदालतें, ये सब ढोंगबाजी है। ये आलमी अदालतें, ये जंगी जराइम के मुकदमात, ये अक़वाम आलम, ये हकूक़े इंसानी की तंजीमें, UNO वगैरह, ये सब एक ढकोसले हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं। और मुसलमान इनके इन ढकोसलों में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। अपनी कमज़ोरियाँ इनको दी हुई हैं, अपने हाथ काट कर इनको दिए हुए हैं। इनके ज़र खरीद गुलाम बने हुए हैं। अपने तमाम राज, अपनी तमाम कमज़ोरियाँ इन यूरोपियन ममालिक, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस वगैरह के हाथों गिरवी रखी हुई हैं। इनके तमाम राज इन यूरोपियन ममालिक के हाथों में हैं, जिनसे ये मुसलमान ममालिक ब्लैकमेल हो रहे हैं। अरब कंट्रीज़, इनकी तमाम दौलत यूरोपियन ममालिक के स्विस बैंकों में है, इसलिए ये ब्लैकमेल हो रहे हैं। अगर UAE या अरब ममालिक कोई बात करते हैं तो इन्हें ख़तरा है कि हमारी दौलत वो जब्त कर लेंगे। अब भी वक्त है, अपनी दौलत अपने पास रखो, अपने बैंकों में रखो, अपना कोई इस्लामी बैंक बनाओ। अपनी दौलत अपने घर में महफूज होती है। अपनी दौलत किसी घर में रखेंगे तो महफूज नहीं, गैर महफूज है। जिसके पास रखी है वो उसको हड़प कर ले, इस्तेमाल कर ले या वापसी से इनकार कर दे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका ने तस्लीम किया कि इराक़ पर हमला किया तो गलती की, इतलात गलत थी। उसका मुआखज़ा किसने किया? किसी आलमी अदालत ने उसका मुआखज़ा किया?
बिल्कुल नहीं। अफगानिस्तान पर हमला किया, कोई मुआवजा किया? बिल्कुल नहीं। अब फ़लस्तीन पे ये सब खूनरेज़ी की जा रही है, ये यलगार की जा रही है। ये भी उनका मजहबी मामला है। वो एक इलाके को खाली करवाना चाहते हैं, एक मस्जिद को खाली करवाना चाहते हैं, और यही वो मस्जिद है जहाँ 1,24,000 पैगम्बरों ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की अत्तबा में नमाज अदा की। मुसलमान समझने से कासिर हैं, अपने हाथ काट कर उनके हाथ थमा दिए हैं, तो कैसे सर उठा सकते हैं? उन्होंने कहा अमन हमेशा इंसाफ के बलबूते पे आता है। अफगानिस्तान का मसला दो तरफा है। पूरी कम्युनिटी को अच्छे अल्फाज के साथ, अच्छी यादों के साथ रुखसत किया जा सकता था, बड़े अच्छे अल्फाज में, मगर मौसूफ ये क्यों भूल गए, यानी मौलाना फजलुर रहमान ये क्यों भूल गए? अफगान कम्युनिटी किसी की ना गुलामी करती है, ना वफा करती है। अफगान कम्युनिटी में अक्सरियत बेवफा लोगों की है, मतलब परस्त, खुद गर्ज। ये उनकी फितरत के खिलाफ है। दूसरे, इन अफगानियों में अक्सरियत गैर मुल्की एजेंडे पर अमल करने वाले हैं, क्योंकि जहां से उन्हें माल मिलेगा ये उसकी पैरोकारी करेंगे, उसके हुक्म की तामील करेंगे। चंद रोज पहले UN तंजीम ने खुले अल्फाज में अफगानों की वापसी रोकने का मुतालबा किया था। क्यों भाई, 40 साल पाकिस्तान में रहे, फिर भी पाकिस्तानी हुकूमत अवाम बुरे। अफगानी हुक्मरान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों और अवाम का रवैया हमारे अवाम के साथ अच्छा नहीं था। ये इंतहाई बदअखलाक और दहशतगर्द किस्म की बात है। 40 साल किसी को अपने घर रखो और वो जाते हुए कहेगा जी आपका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, तो 40 साल यहां किस लिए बैठे थे? अपने घर क्यों नहीं वापस गए? वापस जाना ही बनता है। दुनिया ये गैर मुल्की एजेंडा है, यही गैर मुल्की एजेंडा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में लड़ाया जाए। इसराइल के साथ हमें दूर रखने के लिए, फ़लस्तीन का साथ देने से मना करने के लिए अफगानिस्तान के साथ हमारी चपकलश को बढ़ाया जाए, या हिंदुस्तान के साथ हमारी चपकलश बढ़ाई जाए, ताकि हमारे अवाम और हमारे अफवाज फ़लस्तीन की तरफ तवज्जो न दे सकें। यही आलमी एजेंडा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, इसी पे काम हो रहा है। खुदारा हुक्मरानों, इन बातों को समझो और अपने आप को मजबूत करो। भिखारीपन छोड़ दो, अपने कदमों पे खड़े हो जाओ। अपनी बैसाखी किसी की बैसाखी को अपनी मत बनाओ। अपनी बैसाखी, अपनी लाठी, अपने पाँव, अपने कदम, अपना कारोबार, सब कुछ अपना करो और खुद इंसारी पे आ जाओ अगर कामयाब होना है। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।